यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। निकाले गए विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल है। पार्टी ने इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने के साथ साथ किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी और व्यापार विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। तो सपा के 3 बागी विधायक निष्कासित किए गए हैं। पूजा पाल पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, जिनका नाम निष्कासन में है, ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे भी निष्कासित किए गए हैं। लेकिन पूजा पाल पर अभी कोई फैसला फिलहाल नहीं है, जिनको निष्कासन कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये बता दें आपको, इसको लेकर डिप्टी सीएम की भी प्रतिक्रिया हालांकि सामने निकल के आई थी कि सपा अपनी ही पार्टी के विधायकों पर जुल्म कर रही है। ये 3 विधायक हैं जिन पर ये आरोप लगे थे, क्रॉस वोटिंग इन्होंने की थी और इस पूरे मामले में हालांकि ये कार्रवाई थोड़ी देर से हुई है, लेकिन हाँ कार्रवाई की गई है और ये कहा गया है लॉयल्टी टेस्ट में ये खरे नहीं उतरे हैं। तो ये सांप्रदायिक क्या सपा का पोस्ट आया है वो आपको बताते हैं। सांप्रदायिक, विभाजनकारी और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण सपा यानी कि समाजवादी पार्टी ये एक्शन ले रही है। सपा जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इनको हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि समाप्त हो चुकी है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया है। तीनों को ही निष्कासित कर दिया गया है और ये पोस्ट में लिखा गया है जो अवधि ने दी गई थी वो अवधि अब समाप्त हो चुकी है हृदय परिवर्तन की। लेकिन लगातार ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, संलिप्त रहे और इसीलिए पार्टी ने अब ये फैसला किया है कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो ये भी हम आपको बता दें कौन कौन से ये विधायक हैं जिनको निष्कासन झेलना पड़ा है। सबसे पहला नाम जो निष्कासित किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और एक एक कर हम 3 नाम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो निष्कासन जिनका हुआ है वो आपको बता देते हैं। जो 3 विधायक हैं ये बागी विधायक है। गोसाईगंज विधायक अभय सिंह है जिनका निष्कासन हुआ है। इसके साथ ही हम आपको बता दें राकेश प्रताप है जिनको निष्कासित किया गया है और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे हैं जिनका निष्कासन कर दिया गया है। तो हम ये 3 विधायक आपको बता रहे थे जिनका निष्कासन हुआ है। पूजा पाल है जिनको लेकर फैसला अभी होना बाकी है। तो सांप्रदायिक, विभाजनकारी और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण ये वो पोस्ट एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी ने किया है यहाँ पर निष्कासन के बाद। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया है सांप्रदायिक, विभाजनकारी और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में इन विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इनको हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि समाप्त हो चुकी है। पूजा पाल पर भी फैसला आना बाकी है, लेकिन पार्टी ने इन 3 विधायकों पर एक्शन लिया और तीनों ही विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बागी विधायक और ये कहा जा रहा है कि इनकी नीतियां जो है पीडीए के खिलाफ थी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ थी। लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये लोग संलिप्त थे और इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। सपा ने आज बागी विधायकों में से 3 को निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त राकेश प्रताप सिंह हैं जिनको आज सपा ने निष्कासित कर दिया। उनसे बात करते हैं। ये निष्कासन आपको लगता है कि थोड़ा लेट किया है, पहले कर देना चाहिए था? पार्टी, समाजवादी पार्टी सब काम लेट करती है और इसीलिए रह जाती है। मैं स्वागत करता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस निर्णय का और मैं केवल इतना कहूँगा कि जिस पार्टी में 22 साल काम किया गया, 45 के टेम्परेचर में साइकिल चलाकर जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सरकार तक ले जाया गया, उस पार्टी को आज डूबते हुए धरातल में जाते हुए देखकर या उस पार्टी का जो सिद्धांत लेकर हम लोग पार्टी में काम करते थे उस सिद्धांत से हटते हुए पार्टी को देखकर मन को पीड़ा होती है। बाकी इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, मन प्रसन्न है और खूब राजनीति को, जीवन को एंजॉय करता हूँ, करता रहूँगा। 3 विधायकों पर कार्रवाई की, बाकी को छोड़ दिया। कैसे कहेंगे, राकेश पांडे, पूजा पाल, ये तमाम जो विधायक थे जिन्होंने साथ में बगावत की थी, लेकिन इनको छोड़ दिया गया अभी?
पहले धर्म में बांटो, फिर जाति में बांटो, और अब विधायकों को बांटो और सत्ता को हथिया के अपनी शक्ति को बढ़ाओ। यही षड्यंत्र समाजवादी पार्टी का चल रहा था, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे। अगला कदम क्या रहेगा? बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो है आप करीबियां दिखा चुके हैं, मंचों पे आपके साथ के जो नेता हैं वो जा चुके हैं। देखिए, अभी तो कुछ तय नहीं है, लेकिन समाज में जीवित रहना है, राजनीति करना है, समाज सेवा करना है, तो संगठन के साथ ही करना है, ये तय किया जाएगा। अभी गौरीगंज जिन्होंने निर्वाचित कर, जहाँ के महान जनता, पूजनीय जनता ने लगातार सेवा का ऑफर दिया है, उसके बीच में जाऊंगा और वो जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से काम करूंगा।